या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं एकाग्री कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद से काव्यात्म तत्व रस स्वरूप निरूपण बताने जा रहे हैं। अथ कोयं रस इत्युच्यते। विभावादि द्वारा सहृदय हृदय में अभिव्यक्त रत्यादि रूप अस्थायी भाव ही रस है। विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामेति रत्यादि अस्थायी भाव सचेतसाम। अनुवाद। अब रस क्या है, इसका निरूपण किया जा रहा है। सहृदय हृदय में रत्यादि रूप अस्थायी भाव जब कवि वर्णित विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा अभिव्यक्त हो उठते हैं, तब आस्वाद अथवा आनंद रूप हो जाते हैं और रस कहे जाया करते हैं। विमर्श। साहित्य दर्पणकार की यह रस परिभाषा नाट्याचार्य भरत मुनि के रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति की एक सुंदर सरल विवृत्ति है। इस रस परिभाषा में कविकृत विभावादि योजना और सहृदय हृदय की रत्यादि वासना की रसमयता में व्यंजक भाव रूप संबंध की अनिवार्य मान्यता का वही रहस्य झलक रहा है, जो कि रस ध्वनि के प्राचीन आचार्यों की भावना में आ चुका है। आचार्य अभिनव गुप्त ने कविकृत विभावादि वर्णना द्वारा सहृदय हृदय में रत्यादि अस्थायी भाव की रस रूप में अभिव्यक्ति की यही सिद्धि की है। तेन प्रतीति अस्ताव द्रस्य सिद्धा सा च रसनारूपा प्रतीति रुत्पद्यते। वाच्यवाचकयो अस्तत्रा विधादिवि वित्तो व्यंजनात्मा ध्वन्ना व्यापार एव तस्मात् व्यंजक त्वाख्येन व्यापारेण गुणालंकारौ चित्यादिकयेति कर्तव्यतया। काव्यं भावकं रसान् भावयतीति त्र्यंसायामपि भावनायां कर्णांशे ध्येयनमेव निपतति। भोगोऽपि न काव्यशब्देन क्रियते, अपितु धनमोहन धैर्यसंकटतानिवृत्ति द्वारेण स्वादापरणाग्नि। अलौकिके द्रुति विस्तरविका सात्मनि भोगे कर्तव्य लोकोत्तरो धन व्यापार एवं मूर्धा भी सिक्तः।
रस्यमानतोदित चमत्कारान तिरिक्त्वाद भोग सेति। अर्थात नाट्य अथवा काव्य में रसना रूप प्रतीति तो निर्विवाद है। नाट्य अथवा काव्य पर कवि और सहृदय दोनों की दृष्टियों से दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट है कि रस भावना ही एक मात्र नाट्य अथवा काव्य का साध्य है और नाट्य काव्य का अभिव्यंजना व्यापार ही इस रस भावना का साधन है, जिसमें समुचित शब्दार्थ योजनादि की इति कर्तव्यता उपकारिता भी स्वभावतः सिद्ध है। काव्य नाट्य को रस के भावक कहने में वस्तुतः यही अभिप्राय मन में रखना चाहिए कि नाट्य शास्त्र रस का व्यंजक है। रस का भोग अथवा आस्वाद भी काव्य नाट्य के इस अलौकिक अभिव्यंजन व्यापार से ही संभव है। रस भोग और रस की व्यंग्यता का एक ही अभिप्राय है, एक ही रहस्य है। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट की भी यही रस दृष्टि है। कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादेः अस्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययोः। रस प्रक्रिया विभावादि योजना और अस्थायी भाव की रस रूप में अभिव्यक्ति। विभावादयो व्यक्षन्ते सात्विक काश्चानुभाव रूपत्वात् न पृथक्ता वक्तो दध्यादिन्यायेन रूपांतर परिणतो व्यक्तिकृत एव रसो न तु दीपेन घट इव पूर्व सिद्धो व्यज्यते। विभावा अनुभावा अस्ततः कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तस्य तैर्विभावा दैरस्थायी भावो रसः अस्मृतः। जिसका यह लक्ष्य है। यद्यपि लोक जीवन ही काव्य नाट्य में प्रतिबिंबित हुआ करता है, किंतु बिंब में जो विशेषता नहीं वह प्रतिबिंब से लिपट जाती है। लोक जीवन में रत्यादि चित्त वृत्तियों के कारणभूत पदार्थ काव्य नाट्य में प्रतिफलित होने पर सहृदय हृदय की रसादि वासनाओं को अभिव्यक्त करने लगते हैं। लोक के राम सीतादि कवि की व नाटककार की कला से नायक नायिका रूप में अवस्थित होकर काव्य नाट्य के सामाजिकों के हृदय में रत्यादि भावों को रस रूप में इसलिए अंकुरित करने लगते हैं क्योंकि लोक जीवन में रत्यादि भावों के कारण काव्य नाट्य में आते ही विभावन का व्यापार प्रारंभ कर देते हैं। लोक के राम सीतादि का सीमित व्यक्तित्व काव्य नाट्य में असीम हो उठता है। सहृदय सामाजिक राम के साथ तन्मयी भाव नहीं स्थापित कर सकता। सहृदय सामाजिक राम के साथ तन्मयी भाव नहीं स्थापित कर सकता। इसलिए कवि अथवा नाटककार की कला राम को एक प्रेमी जीव के रूप में बदल डाला करती है, जिसके साथ प्रत्येक काव्य रसिक एक रूपता का अनुसंधान करने में समर्थ हो उठता है। इसी प्रकार लोक जीवन में रत्यादि भावों के वाचिक मानसिक की व शारीरिक
स्वेदादि विकार काव्य नाट्य में अनुभावन की शक्ति रखने लगते हैं और सहृदय सामाजिक के हृदय में अंकुरित रत्यादि वासनाओं को उत्तरोत्तर प्रकाशित करने में लग जाते हैं। लोक जीवन के रत्यादि भावों के अनुषंगिक भाव काव्य नाट्य के क्षेत्र में प्रवेश पाकर काव्य रसिक के हृदय में उद्बुद्ध स्थायी भावों का पोषण अथवा सर्वतोभावेन अभिव्यंजन करने लगते हैं। इस प्रकार सहृदय में अस्थायी भावों की अभिव्यक्ति अथवा सहृदय के लिए चर्वना का समर्पण ही काव्य नाट्य में विभाव अनुभाव और व्यक्तिचारी भाव की योजना का परम निष्कर्ष है। और जो रस है वह वस्तुतः काव्य नाट्य की अभिव्यंजना अथवा चर्वना की अलौकिक विशेषता से परिशिष्ट सहृदय का रत्यादि रूप अस्थायी भाव ही है। चर्वना विशिष्ट रत्यादि अस्थायी भाव एक लोकोत्तर आनंदात्मक अनुभव है। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव इन तीन परिभाषिक पदों में लोक और काव्य एक भेद स्पष्ट है। लोक में रत्यादि मनोभावों के कारण कार्य और सहकारी तत्व, काव्य में रत्यादि अस्थायी भावों के विभावन अनुभावन और व्यभिचारण अथवा एक शब्द में अभिव्यंजन का व्यापार करने लगते हैं। आचार्य मम्मट के लिए तो यह आवश्यक था, क्योंकि उन्हें आचार्य आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त की रस मीमांसा का सार खींचना था कि वे लोक और काव्य के रत्यादि भावों के कारणादि किंवा विभावादि का वैलक्षण्य बताकर लोकानुभव से रस रूप काव्यानुभव का वैधर्म भी सिद्ध करते, जैसा कि उन्होंने अपने रस लक्षण में किया ही है। किंतु विश्वनाथ कविराज के लिए यही युक्ति युक्त है कि वे पुनर्निर्दिष्ट रस प्रक्रिया का अपने शब्दों में समर्थन करें, और उन्होंने ऐसा किया भी है। विभावादि द्वारा अभिव्यक्त ही रत्यादि अस्थायी भाव रस हुआ करता है। इस साहित्य दर्पणकार समस्त रस स्वरूप प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि यह अनुभव लौकिक नहीं अपितु अलौकिक है। धन्यवाद।